हाँ शशांक। अंकिता, मुझे अभी अभी एडिटर साहब का फोन आया था। मुझे अर्जेंट रिपोर्टिंग करनी है। मैं बस अभी ऑन फील्ड रिपोर्टिंग पे जा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के स्कूल से छूटने का वक्त हो गया है और मैं वहाँ जा नहीं पाऊंगा। क्या तुम प्लीज जाकर वहाँ पे। शशांक आधा घंटा बचा है स्कूल छूटने में, मैं अभी कैसे पहुँच। हाँ आई नो। एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे भी जस्ट अभी भी कॉल आया तो बहुत अर्जेंट है। ठीक है तुम टेंशन मतलब, मैं चली जाती हूँ। थैंक यू। अरे तुम नरेंद्र सर के कैबिन में जा रही हो? हाँ वो मुझे कुछ काम था एक्चुअली, मुझे मेरे भाई बहनों को लेने जाना है। बट नरेंद्र सर कैबिन में नहीं है, वो मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। मीटिंग के लिए बाहर गए? डोंट वरी, अगर तुम्हें कोई अर्जेंट काम है तो तुम चली जाओ। कोई तुम्हारा अर्जेंट काम होगा तो मैं हैंडल कर लूंगी। नहीं मेरे वो भाई बहन है ना छोटे छोटे, वो स्कूल में है। डोंट वरी, तो तुम जाओ जल्दी से, वरना तुम लेट हो जाओगी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। क्या मच्छर ही मच्छर है यहाँ। हे लाला, अरे तने को खिड़की बंद कर दे रे। मच्छर अंदर आ रहे हैं और बाहर से आवाजें भी बहुत आ रही हैं। न जाने कौन ससुरा लड़ झगड़ रहा है। बुर्बक। अरे लाला ही बखत यहाँ कहाँ होगा? वो गया होगा नौकरी पे। अरे मर गया रे। ये हमारी पीठ पे कितना दर्द हो रहा है। कल रात बहुत ज्यादा बिलायती पी ली ना, काम लाला की बातों में आ गए। अमीर दामाद। ये बिलायती हमरे बस का नहीं है रे ना, अपना यही सही है। ई भी खाली, ससुरी सब बोतलें खाली हो गई। ये लाला भी ना बिल्कुल निकम्मा हो गया है, एक बोतल नहीं छोड़ता हमरे वास्ते। अरे मालूम होना चाहिए कि हमको सुबह उठते ही दारू चाहिए। क्या करें? अरे मर गया रे, इस दर्द ने तो मार दिया। ये तो पूरे पैसे भी नहीं हैं। अभी दारू कहां से खरीदूंगा? हाँ? ए बालन, कछु सोच। ऐसी तंगी में कैसे जिएगा रे? अरे तो का तो तंगी में जीने की आदत ही नहीं है। हाँ? कौनो उपाय करें। अरे हाँ बालन, वाह सावास, जीता रे भाई। अरे हमरा लाला निकम्मा हो गया तो क्या हुआ? अभी हमरे पोता पोती तो हैं जो कितने वर्षों से अपने दादाजी से मिले ही नहीं। अभी सही वक्त आया है कि वो पोता पोती अपने दादा से मिले, उन्हें पहचाने। बालन, यही सही मौका है, तेरा काम भी हो जाएगा और बच्चे अपने दादा से मिल लेंगे। हाँ? अरे दादा, और कितनी देर वेट करेंगे? स्कूल भी छूट चुकी है, सारे बच्चे निकल रहे हैं। चलो चलते हैं हम। अरे नहीं सोनू, हम नहीं जा सकते। एक तो हम कभी घर अकेले नहीं गए, और अगर ताई हमें लेने आए तो कितनी परेशान होगी ना। इधर आओ। तुम दोनों अंकिता के बहन भाई हो ना? अरे क्या हुआ? अरे बाहर क्यों खड़े हो? गर्मी बहुत है, अंदर आके बैठो। आओ आओ। या मनोज, या द मीटिंग इज ऑन टाइम ना? हाँ, आई विल बी देयर, डोंट वरी। ओके।
क्या हुआ, तुम दोनों गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रहे थे? आप बदल गए हो। बदल गया मतलब? मतलब आप पहले की तरह हमारे घर पे नहीं आते हो और हमें घुमाने भी नहीं लेके चलते हो और हमारे लिए चॉकलेट्स भी नहीं लाते हो और वो कैंडी क्रश का गेम वो भी आप नहीं खेलते हो और रूबिक्स क्यूब भी। और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मेरे लिए बटरफ्लाई वाली क्लिप भी लाएंगे, वो भी नहीं लाए। ओहो, मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और बताओ कि पनिशमेंट के तौर पे मुझे तुम्हें क्या देना है? केक्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स या टॉयज, क्या चाहिए? मुझे आइसक्रीम और मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार। ओके, एक मिनट। हेलो मनोज, just postpone all my meetings here. Yeah, I'll be a little late. चलें? मैडम स्कूल तो बंद हो गया है। हाँ भैया, स्कूल तो बंद हो गया, लेकिन मेरे भाई बहन छोटे छोटे यहाँ पे खड़े रहते हैं, सोनू म्हात्रे और प्रणव म्हात्रे। वो यही होंगे। कहाँ गए आपको पता है? मतलब कहाँ है वो? अंदर है, मैं देख लूँ। सोनू और प्रणव ना अभी भी यहीं खड़े थे। खड़े थे ना? हाँ। तो कहाँ गए भैया? ये तो मुझे पता नहीं मैडम कहाँ गए। आपको पता नहीं मतलब भैया? आप यहाँ काम करते हैं, यहाँ सिक्योरिटी है ना, आपको इतना भी नहीं पता बच्चे कहाँ गए? इतने छोटे छोटे बच्चे अगर किसी के साथ भी चले गए होंगे तो आप तो मेरे भाई बहन अगर नहीं मिले ना तो याद रखना आप यहाँ काम नहीं करेंगे। मैं सॉरी मैडम। ताई, बच्चे नहीं मिल रहे का क्या मतलब है? कहाँ गए बच्चे? मुझे नहीं पता, मैं ऑफिस से निकली, हो सकता है मैं थोड़ा लेट पहुंची हूँ वहां पर, लेकिन वहां बच्चे नहीं थे। मैंने सिक्योरिटी से भी पूछा लेकिन बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए थे। ताई रिलैक्स, बच्चों को कुछ नहीं होगा। बच्चे वहीं कहीं खेल रहे होंगे या अपने किसी दोस्त के घर चले गए होंगे। तू चिंता मत कर, देख मैं उनके दोस्तों को घर फोन करके देखता हूँ। अगर वहां पर नहीं मिले तो हम वापस से स्कूल जाकर देखेंगे और वहां पर भी नहीं हुए तो हम पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करा देंगे। तो अपने आप को संभाल पहले। सोनू, सोनू, प्रणव, तुम लोग कहाँ थे? मैं तुम्हारे स्कूल गई थी तुम्हें लेने, तुम लोग थे कहाँ? ताई तो रो क्यों रही है? तू वहाँ नहीं आए तो क्या हुआ? जीजू तो हमें लेने आ गए थे ना। जीजू? तुम? हाँ, ये लोग वहाँ धूप में खड़े थे तो मैंने तो मेरे से तो क्या? आप उन्हें रोज लेने जाने वाले हैं? प्लीज उन्हें ऐसी आदतें मत लगाई जिससे कि मुझे तकलीफ हो, क्योंकि मैं ये सारी अफोर्ड नहीं कर सकती चीजें। मैं उन्हें एसी कार में नहीं घुमा सकती, समझे आप? वैसे भी नरेंद्र साहब बहुत बड़े जीनियस है ना, तो आपको इतना पता होना चाहिए अगर बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं इसका मतलब है कोई ना कोई उन्हें लेने जरूर आएगा। तो आप रुक सकते थे, किसी का इंतजार कर सकते थे कि कौन आने वाला है। इस तरह लेकर जाने का आपको कोई हक नहीं है। नरेंद्र साहब प्लीज, आप नहीं जानते कि मेरी क्या हालत हो गई थी जब मैं स्कूल के वहां गई और वहां बच्चे नहीं थे तो मुझे कितनी तकलीफ हुई। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन वो लोग नहीं थे। आप नहीं जानते नरेंद्र साहब, ये मेरे लिए सिर्फ भाई बहन नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। इतनी अच्छाई दिखाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। प्लीज, थैंक यू सो मच। तुम दोनों को भूख लगी होगी ना? हाँ ताई, बहुत भूख लगी है। अनु, इनके लिए खाना लगा। हाय प्याता है परिताई। अच्छा, क्या कर रहे हो? अरे वाह, मैं ये खाती हूँ। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी? मैं जोक बोलती हूँ एक, ठीक है? अगर प्यार करने वाले कपल्स को लव बर्ड्स बोलते तो फाइटिंग करने वाले कपल्स को क्या बोलेंगे? एंग्री बर्ड। पुष्टि। It's a sad joke. एक और जोक सुनाती हूँ। दूर से आया तो शेर था, दूर से आया तो शेर था, फिर आगे क्या हुआ? गैस गैस। पता नहीं, तू पागल है। अरे पास में गई नहीं ना, क्योंकि वो शेर था। और एक बताती हूँ। मानव, सबको खुश देख के कितना अच्छा लग रहा है ना? और एक बात नोटिस की है तुमने? इंडिया आने के बाद बच्चे एक दूसरे के और भी करीब आ गए। ऐसा हंसी मजाक तो कनाडा में भी नहीं होता था। इंडिया में बात ही कुछ ऐसी है। मानव, कुछ दिनों से मेरे दिल में एक बात थी, मैं आपसे करना चाहती थी लेकिन फिर चुप रह गई। मानव, दरअसल मैं सोच रही थी कि अगर हम परमानेंट इंडिया में ही रह जाए तो, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका बिजनेस। मेरी दिल की बात छीन ली तुमने। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो हम यहीं रहेंगे।
और जहां तुम खुश वहां मैं खुश। सच्ची मानव? हाँ, और नहीं तो क्या। और तुम भी कमाल करती हो अर्चना, ये बात इतने दिन से तुम्हारे दिमाग में चल रही हो, तुम आज बता रही हो। पहले बताया होता तो यहाँ शिफ्ट होने की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती। मानव, मुझे लगा आपका बिजनेस है और अरे सब हैंडल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले बताना चाहिए था। ओह नो, दिस इज नॉट हैपनिंग। आई बाबा हमेशा के लिए इंडिया में सेटल नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? ए, चल पीछे हट, मेरा नंबर है, दूंगी एक लगा के। ए, पहले मैं आई थी, तू पीछे लग। जा जा, अभी मैं आई थी पहले। थप्पड़ किसको दिखा रही है? मेरा देखा, एक मारूंगी ना कान के नीचे। तुझे भी मैं एक मारूंगी। मार के दिखा। लड़ना तो पीछे जाके लड़ो, मुझे लड़ना नहीं। मेरा नंबर है, मैं पहले लगाई थी। तेजू तेजू तेरा मजा और बढ़ाती है। तू देख, सुन न सुन न। चुप चुप। नीना, बातें मत करते बैठ, जल्दी पानी भर, बर्तन भी मांजने हैं। क्या? ये सारे के सारे बर्तन आज ही साफ हो जाने चाहिए। 1 महीने के बर्तन आज ही धुलवाओगी क्या? मैं नहीं एक्स्ट्रा बर्तन धोने वाली, तुम खुद धो लो। क्या बोली तू? क्या बोली? तू नहीं धोने वाली है? क्यों नहीं धोने वाली? क्यों नहीं धोने वाली? धोती हूँ। क्या वहीनी, काम में ध्यान नहीं है आपका? कितना गंदा है पंखा, साफ क्यों नहीं किया? अभी तो साफ किया मैंने। कहाँ? मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। देखो ना कितनी गंदगी है, दोबारा साफ करो और इस बार अच्छे से करना। क्या वहीनी, आप आराम करने आए हो यहाँ पे? कितना काम पड़ा है, देखो ना डाइनिंग टेबल कितनी गंदी है, जाले झाड़ने हैं, किचन अभी साफ करनी है, कितना काम है। चलो शुरू हो जाओ। तूने कुछ खाया? हाँ तेजू बेटा, खाया तूने? नहीं। नहीं? ये ले केला ले। क्या करे? चल अंदर जाके हम सीरियल देखते हैं। हाँ, चल। चल आजा, वो काम करेगी। अच्छे से करना। जाले भी करने घर के, जल्दी। माय गॉड, तो खुली आंखों से भी डरावने सपने आने लगे। यहाँ सेटल हो जाऊं? नहीं नहीं, मुझे यहाँ सेटल नहीं होना, मुझे कुछ करना होगा। आई नीड टू टॉक टू सचिन। हाँ। आई, आपके लिए फ्रूट्स लाई हूँ, खा लीजिए। तुम ही खा लो, मेरी इतनी खातिरदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल जो घर में हो रहा है ना, उससे मैं ऊब गई हूँ। बस जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। चली जाएंगी? कहाँ चली जाएंगी आई? कहाँ मतलब? कोई दूसरा घर ढूंढ लेंगे और कुछ नहीं तो भाड़े पर ही रह लेंगे, मगर इस घर में मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। ऐसा क्यों बोल रही है आई? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती नहीं, पाप हुआ है तुमसे, पाप। किसी और का बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही हो और फिर ऊपर से। बस कीजिए आप, बहुत हो गया। मनु कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कुछ भी कहते जाएंगे। मैं जब से इस घर में आई हूं तब से देख रही हूँ कि मनु किसी टेंशन में, वो चुपचाप रहने लगी है, वो खुलकर कुछ बात नहीं कर पाती। अब मुझे समझा, मनु यही है ना, इन्हीं की वजह से तेरे मन में ये सारी चीजें पैदा हुई ना कि ये बच्चा रौनक का भी हो सकता है। नहीं ताई, ऐसी कोई बात नहीं है। मनु प्लीज, इनकी गलतियों पे पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आप मनु की सास है ना? कोई भी सास अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करती है, अगर मनु की जगह आपकी बेटी होती तो भी आप यही सारे सवाल उठाती? अरे अपनी बेटी की छोड़िए, कम से कम एक औरत होने के नाते एक औरत के बारे में इस तरह बात करेंगे आप? एक औरत होने के नाते? एक औरत होने के साथ साथ मैं आई भी हूं, और इस दुनिया की कोई भी आई ये नहीं चाहेगी कि उसके बेटे की जो बीवी है उसके पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है। खैर,
तुम क्या समझोगे ये सब बातें? तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि एक आई होने का एहसास क्या होता है। और हाँ, एक और बात, तुम अपनी बहन मानसी की तरफदारी मत करो मेरे सामने। क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि इसके पेट में जो बच्चा है वो रौनक का नहीं, शशांक का ही है? मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्चा शशांक का है, लेकिन आप जो करें वो बहुत ही गंदा शक है। मेरे शक को गलत साबित कर दो। है तुम्हारे पास कोई सबूत? तो फिर उसके बाद ही मुझसे बात करना, समझे तुम? अंकिता, क्या हुआ? बच्चे घर में ठीक से आ गए, अब क्या टेंशन है? माची, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? यहां देखो, बताओ मुझे। मानसी, आई क्या हुआ ऐसे? तूने कुछ कहा इसको? अब तू भी मुझे ही गलत समझ रहा है ना? अरे कोई बताएगा मुझे हुआ क्या है? मैं बताती हूँ शशांक। तुम्हारी आई को लगता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं, रौनक का है। क्या? आई तू ये क्या सोच रही है? अरे तो मैं क्या गलत सोच रही हूँ? इस घर में किसी को पता है कि ये बच्चा किसका है, रौनक का या तेरा? क्या तू इस चीज की गारंटी दे सकता है मुझे कि ये बच्चा तेरा ही है? अरे तेरी शादी के कुछ समय पहले इसका रेप हुआ था। हो सकता है बच्चा रौनक का हो। उसका बच्चा हुआ तब भी एक्सेप्ट करूंगा। आई, ये बच्चा मेरी पत्नी का है और मेरे लिए इतना ही काफी। आई देख, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा किसका है, मेरा है किसी और का। और जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो किसी और को क्यों है? देख मेरी बात सुना, आज से अब से इस घर में इस विषय पर कोई बातचीत नहीं होगी। मुझे नहीं जानना है कि ये बच्चा किसका है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। ये तुम नहीं शशांक, आपका दिल बहुत बड़ा है। शायद आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये बच्चा किसका है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरे पेट में आपके अलावा और मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं एक बात कहूं, क्यों ना हम डीएनए टेस्ट करा ले? उससे तुरंत पता चल जाएगा कि बच्चा किसका है, शशांक का या रौनक का। हाँ, और अगर भगवान ना करे ये बच्चा उस रौनक का हुआ तो मैं इसे जन्म नहीं दूंगी। मनु, तू ये क्या बोल रही है? तू पागल वगल हो गई है? नहीं ताई, मैंने फैसला कर लिया है। पागलपन मत कर, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होगा। हम सबके लिए इतना ही काफी है कि ये बच्चा तेरा है और कुछ नहीं। सही कह रही है अंकिता मानसी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस बच्चे का बाप कौन है। नहीं शशा, मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रोज रोज वही सवाल। मैं खुद जानना चाहती हूँ कि बच्चा किसका है। अगर ये हमारा बच्चा है तो ये सब क्यों से है? और अगर भगवान ना करे कि उस रौनक का बच्चा है तो मैं उसे कभी इस दुनिया में नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। अरे इस बच्चे को पैदा करना है या नहीं ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा ना। मगर मैं एक बात कह देती हूं, अगर ये बच्चा शशांक का है
तो उसे इस घर में वो सारा मान सम्मान, खुशी मिलेगी जो एक घर के वारिस को मिलता है। अजी आजोबा का प्यार, खुशी, सुख, शांति सब चीज मिलेगी। लेकिन अगर ये बच्चा रौनक का हुआ तो उसे मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। कि तुम दोनों के मन में जो है वो करो, मगर मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। माँ जी देखो, ये टेस्ट वेस्ट इस सबसे कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज मत करो ऐसा। शशांक, इस बार मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पर मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगी। मैं खुद जानना चाहती हूँ कि ये बच्चा किसका है। शशांक, आप ही बताइए, मैंने तो कोई गलती नहीं की ना। गलती तो उस रौनक ने की थी, फिर मैं और मेरा बच्चा क्यों सहे? क्यों मेरे बच्चे को उसकी सजा मिले जो गुनाह उसने किया ही नहीं है? नहीं शशांक, मैं ये डीएनए टेस्ट कराऊंगी।